नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत परीक्षा में। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यजुर्वेद संहिता का सामान्य परिचय लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आज की कक्षा की ओर। दोस्तों, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर लौकिकम उपायम यो वेद्यति सह वेदः। यह उक्ति सायणाचार्य जी ने अपनी तैत्तरीय भाष्य भूमिका में कही है। इसका अर्थ है इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाला ग्रंथ दोस्तों वेद है। वेद शब्द निष्पन्न होता है विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लीलाभे धातु से निष्पन्न वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, जो कि नित्य है एवं शाश्वत है। तो दोस्तों, वेद चार प्रकार का है: ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। तो दोस्तों, आज हम यजुर्वेद संहिता को पढ़ेंगे। यजुर्वेद का मूल शब्द यजुस है दोस्तों। यजुस का अर्थ है यज्ञ। यजुस का अर्थ है दोस्तों यज्ञ। कहा गया है यजुर यजते, यज्ञ से संबंधित मंत्र, और कहा है इज्जते अनेनेति यजुहु। जिन मंत्रों से यज्ञ का उच्चारण किया जाता है उसको यजुर्वेद कहते हैं। उसको यजुर्वेद कहते हैं दोस्तों। गद्यात्मक हो यजु, गद्यात्मक मंत्रों का नाम यजुहु है दोस्तों, यजुर्वेद है। और परीक्षा में पूछा जाता है कि गद्यात्मक कौन सा वेद है, किस वेद को गद्यात्मक कहा जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे दोस्तों यजुर्वेद हो जाएगा। और अगला है दोस्तों कि अनियताक्षरावसानो यजुहु, अनियताक्षरावसानो यजुहु। जो जिन मंत्रों में पद्य तुल्य अक्षर समाहित नहीं है उसको यजुर्वेद कहते हैं। इसके ऋषि दोस्तों याज्ञवल्क्य जी हैं, और महर्षि पतंजलि जी ने अपने महाभाष्य में 100 या 101 शाखाएं बतलाई है। वहां पर ही चरण व्यूह के रचयिता आचार्य महर्षि शौनक ने यजुर्वेद की 86 शाखाएं बतलाई है, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद की 17 शाखा दोस्तों और कृष्ण यजुर्वेद की 69 शाखा बतलाई है। यजुर्वेद की दो शाखा दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को आदित्य संप्रदाय कहते हैं दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद को आदित्य संप्रदाय कहते हैं, और कृष्ण यजुर्वेद को ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद में दो शाखाएं हैं दोस्तों, मध्यंदिन शाखा और वाजस्नेयी शाखा। मध्यंदिन शाखा, जिसको वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं दोस्तों, इसका नाम मध्यंदिन तब पड़ा दोस्तों क्योंकि याज्ञवल्क्य ने इसको मध्याह्न के समय अर्थात दिन के मध्य के समय सूर्यदेव से इस वेद को प्राप्त किया था। किस वेद को? यजुर्वेद को प्राप्त किया था। तो इसको मध्यंदिन शाखा के नाम से भी जाना जाता है। और वाजस्नेयी शाखा इसको तब कहते हैं दोस्तों क्योंकि याज्ञवल्क्य जी के पिता का नाम वाजसनी था। वाजसनी का पुत्र होने के कारण इनको वाजस्नेयी कहा जाता था। और वाजसनी का अर्थ होता है दोस्तों, वाज का अर्थ होता है अन्न और सनी का अर्थ होता है दानम। तो इसको अन्नदाता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद में दोस्तों 40 अध्याय है। 40 अध्याय है दोस्तों, 1975 मंत्र हैं। और यजुर्वेद में अक्षरों की संख्या 2,88,000 है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। और सोत्रामणि स्तोत्र में वाजस्नेयी संहिता में है। सोत्रामणि स्तोत्र जो है दोस्तों वह वाजस्नेयी संहिता में है। इस शाखा के ऊपर उपलब्ध भाष्य है, उसका नाम है दोस्तों मातृमोद भाष्य है। किस शाखा के ऊपर? शुक्ल यजुर्वेद शाखा के ऊपर। और मध्यंदिन संहिता का प्रचार दोस्तों उत्तर भारत में है। मध्यंदिन शाखा का प्रचार उत्तर भारत में है और काण्व संहिता का प्रचार महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं दोस्तों। शुक्ल यजुर्वेद के ऊपर जितने भी भाष्यकार है दोस्तों, मध्यंदिन संहिता और काण्व संहिता के ऊपर जितने भी भाष्यकार है दोस्तों, वह सब आपके सामने है। तो मध्यंदिन संहिता के ऊपर उब्बट जी ने अपना भाष्य उब्बट भाष्यम लिखा है, और महीधर जी ने वेददीप नामक भाष्य लिखा है। और आचार्य शौनक ने मध्यंदिन संहिता के ऊपर मध्यंदिन संहिता के 31वें अध्याय के ऊपर भाष्य लिखा है। और काण्व संहिता के ऊपर दोस्तों हलायुध ने ब्राह्मण सर्वस्व नामक भाष्य लिखा है। और सायन ने दोस्तों वेदार्थ प्रकाश भाष्य नाम लिखा है। और अनंताचार्य ने दोस्तों भावार्थ दीपिका नामक भाष्य लिखा है। और आनंदबोध ने दोस्तों मंत्र भाष्य संग्रह नामक भाष्य लिखा है। और भट्टोपाध्याय ने काण्व संहिता पर भाष्य लिखा है। काण्व संहिता में दोस्तों 40 अध्याय है और 2086 मंत्र है। इसमें वाजस्नेयी संहिता से
111 मंत्र अधिक है दोस्तों। विभाजन, इसका विभाजन जो है दोस्तों काण्व संहिता का विभाजन अध्यायों में हुआ है, जिसमें 40 अध्याय, 328 अनुवाक और 2086 मंत्र है। और विषय जो है दोस्तों इनका विभिन्न यज्ञों की विधियों और उनमें पाठ्य मंत्रों का संकलन है। और काण्व संहिता का प्रचार दोस्तों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और माध्यन्दिन संहिता का प्रचार दोस्तों कहाँ पे था? उत्तर भारत में है। कृष्ण यजुर्वेद दोस्तों, तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद को दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं और शुक्ल यजुर्वेद को आदित्य संप्रदाय कहते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं दोस्तों, तैत्तरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ या काठक शाखा और कपिष्टल शाखा। तो सबसे पहले हम दोस्तों तैत्तरीय संहिता को देखेंगे। इसमें 7 कांड, 44 प्रपाठक और 631 अनुवाक है। यही एक संहिता है जिसमें ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र और धर्म सूत्र प्राप्त है। अतः यही संहिता दोस्तों सर्वांगपूर्ण है। इस संहिता को सर्वांगपूर्ण संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किस संहिता को? तैत्तरीय संहिता को सर्वांगपूर्ण संहिता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वांगपूर्ण संहिता किसको कहा जाता है? काण्व संहिता, तैत्तरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता या माध्यन्दिन संहिता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तैत्तरीय संहिता। मैत्रायणी संहिता में दोस्तों 4 कांड, 54 प्रपाठक और 3144 मंत्र है, जिसमें इनमें 1701 मंत्र दोस्तों ऋग्वेद से उद्धृत है। काठक कठ संहिता, इसमें 5 खंड है दोस्तों। इठिमिका, मध्यमिका, ओरिमिका, याज्ञानुवाक्या, अश्वमेधादि अनुवचन। इसमें 5 खंड 40 तानक, 843 अनुवाक और 3028 मंत्र है। कपिष्टल संहिता दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे कठ आ गया बीच में, कठ नहीं होगा, यहाँ पे कपिष्टल ही होगा। कपिष्टल संहिता, इसमें दोस्तों 6 अष्टक और 48 अध्याय है। प्रत्येक अष्टक में दोस्तों 8 अध्याय है, तो इसमें टोटल 48 अध्याय है। कृष्ण यजुर्वेद के भाष्यकार, तैत्तरीय संहिता के ऊपर जिन्होंने भाष्य लिखा है दोस्तों, वह है कुंडिन, भवस्वामी, गुहदेव, क्षुर, भट्ट भास्कर और सायनाचार्य। सायनाचार्य का भाष्य का नाम पता है दोस्तों आपको, इनके भाष्य का नाम है वेदार्थ प्रकाश। और तैत्तरीय संहिता पर ज्ञान यज्ञ भाष्य नामक भाष्य भट्ट भास्कर जी ने लिखा है। भट्ट भास्कर जी ने तैत्तरीय संहिता पर ज्ञान यज्ञ नामक भाष्य लिखा है। यजुर्वेद के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे शुक्ल नहीं होगा किसी में भी दोस्तों। यजुर्वेद के संदर्भ में दोस्तों कहा गया है विनियोगा मिश्रित त्वम शुक्लत्वम और विनियोग मिश्रित त्वम कृष्णत्वम। कृष्णत्वम हो गया दोस्तों, यहाँ पे कृष्णत्वम हो जाएगा, कृष्णत्वम। तो दोस्तों यहाँ पे इसको समझना है अच्छे से। विनियोग अमिश्रित त्वम शुक्लत्वम, अर्थात इसमें जिसमें व्याख्या, विवरण और विनियोगात्मक भाग नहीं है, ऐसे मंत्रों को विशुद्ध और परिष्कृत होने के कारण इसको शुक्ल, स्वच्छ एवं अमिश्रित कहा गया है दोस्तों। तो इसको शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों विनियोग अमिश्रितत्वम शुक्लत्वम, जिसमें व्याख्या, विवरण और विनियोगात्मक विभाग नहीं है, वह क्या है दोस्तों? वह शुक्ल यजुर्वेद है। और यहाँ कहा है दोस्तों आगे विनियोग मिश्रितत्वम कृष्णत्वम, जिसमें मंत्रों के साथ व्याख्या, विनियोग वाला भाग, विनियोग का जो अंश मिश्रित है उसको कहते हैं, उसको अस्वच्छ और मिश्रित कहते हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों विनियोग मिश्रित त्वम कृष्णत्वम, जिसमें विनियोग भी है और मंत्र भी एक साथ जिनकी व्याख्या दी गई है उसको कृष्णत्वम कहते हैं। तो दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद का जो उपवेद है दोस्तों धनुर्वेद है, और यजुर्वेद का देवता दोस्तों वायुर देवता है, और यजुर्वेद का ऋत्विक दोस्तों अध्वर्यु है। यजुर्वेद का मुख्य आचार्य जो है दोस्तों वह वैशंपायन है, और यजुर्वेद का विषय वर्ण्य विषय दोस्तों यज्ञ करना है, और यजुर्वेद का वर्ण्य विषय दोस्तों यज्ञ और कर्मकांड है। यजुर्वेद का तत्व मन स्वतत्व है दोस्तों, और यजुर्वेद का जो लोक है वह अंतरिक्ष लोक है।
आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले दोस्तों। और सभी का धन्यवाद। जय हिंद।